नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीमेंट उद्योग व माइनिंग प्रभावित मंच पर। दोस्तों, आज धरने का 34वां दिन है और आप मेरे चेहरे पर स्माइल देख रहे होंगे। जैसे कि मैंने कल ही आपको बताया था कि जो मामला है वो अर्की कोर्ट में जो सिविल सूट मेरे पर किए गए हैं, उनकी जो अगली तारीखें हैं वो मार्च में जा चुकी है। एक 29 मार्च को है, एक फरवरी में है। तो बहुत प्रयास किया इन्होंने यहाँ से हटाने का, बहुत प्रयास किया इन्होंने। मेरे ऊपर इल्जाम लगाए, एफआईआर जो है वो अलग अलग उनमें धाराएं लगाने की कई कई टेक्निक्स अपनाई गई और करेक्टर खराब तो किया ही, लेकिन साथ में ये भी सोचा कि यहाँ से हम खदेड़ देंगे और ये धरना रुक जाएगा। लेकिन दुश्मन यहाँ पर कहीं ना कहीं धराशायी होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमारी हमारे जो असली दुश्मन है वो है हमारा डर। और उस डर से हम जीत चुके हैं, हमारी जीत हो चुके हैं। हमारा दुश्मन अंबुजा नहीं है, हमारा दुश्मन प्रशासन या पुलिस विभाग या कोई हमारा दुश्मन नहीं है। हमारा दुश्मन है अपने अंदर का डर, और उस डर से हम कहीं ना कहीं जीत पा चुके हैं। और आज यहाँ पर मैं आप लोगों को सीधे ये दिखा रहा हूँ। अभी 2 से 3 ब्लास्टिंग हो चुकी है उस जगह पर, और 2 मशीनें वहां पर लगी है ऊपर पहाड़ की चोटी पर, ये आप देख सकते हैं। नीचे गांव को उसी तरह से खतरा बना है जैसे कि 25/12 को ब्लास्ट हुआ, उस दिन लोग भागे थे जान बचाकर। तो दूसरी तरफ गम्हारो गांव, जो पूरे हिमाचल ने वीडियो देखा, वहां की एफआईआर का मामला अभी तक लंबित है। हमारा ये क्रमिक भूख हड़ताल अनिश्चित काल तक चलती रहेगी और ये धरना रुकने वाला नहीं है अभी, जब तक जो जो जिन जिन लोगों की वजह से वो एफआईआर मुद्दा अभी डिले किया जा रहा है, हाँ, उनके खिलाफ न्यायिक जांच की मांग हम मंच की तरफ से करते हैं और मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी की मांग है हमारी, तब तक ये धरना चलता रहेगा। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ये पहाड़ काट कर, ये हमारे जो लंग्स हैं इनको खत्म करके ये जो राज चल रहा है, आपने अरावली हिल्स मामले में देखा कि किस तरह से वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को बदल कर अभी वहां पर जनवरी तक, में भी 25 जनवरी तक रोक लगा दी है उस अवैध खनन पर। तो ये कहीं ना कहीं जीत दर्शाता है उन लोगों की, जो लोग इस प्रकृति को बचाने के लिए, ये जो लॉबी है, इन गुंडों से बचाने के लिए जो पुरजोर जो प्रयास कर रहे थे, जो वहां पर धरने पर डटे थे या जो आदिवासियों के फेवर में खड़े हुए, उन सभी की मेहनत का ये नतीजा है। तो ये देखा गया है कि जब जब ये ग्रीड, ये लालच अपने पीक पर पहुंची है, तब तब कोई ना कोई, चाहे जनता हो, चाहे वो गरीब मिडिल क्लास लोग हो, चाहे लोअर क्लास लोग हो, वो आगे बढ़कर आते हैं और इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं। और लोगों की आवाज जो है उसने साबित कर दिया कि सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है तो वो उनके अंदर का डर है, उसको हराना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आज बात करते हैं कि जिस तरह से हम विकास की बात करते हैं, ये विकास नहीं है। हमें लगता है कि ये यहाँ से हम कोई भी ये पत्थर काट रहे हैं। अब इस पत्थर का आपको पता है कि क्या करते हैं, ये जो माफिया है, ये जो खनन माफिया है, ये इस पत्थर को, इसका सीमेंट बनाएंगे, इसको पीस कर जो छोटा हिस्सा होगा उसकी रोड़ी बनाएंगे, और जो बिल्कुल बारीक होगा उसका बजरी बनाएंगे, और ये हम लोगों के लिए फिर हमारे घर बनेंगे और चीजें होंगी। ये जरूरी हो सकता है, लेकिन हमें नहीं चाहिए ऐसा विकास। आप देख रहे हैं ये प्रलय की ओर हम लोग जा रहे हैं, ये महाविनाश की ओर हम लोग जा रहे हैं। और जितने भी आपने अगर इतिहास के पन्ने पलट कर देखिए कि जब जब बहुत ज्यादा लालच बढ़ा है किसी भी इन पूंजीपतियों का या इस माफिया का, तब तब लोगों को सराज आपदा, मंडी आपदा, और आपने पंजाब तक देखा क्या हाल हुआ, अभी हाल फिलहाल में जो बाढ़ आई। अब हमारे आपको मैं बताना चाहूंगा, इन जंगलों में रहने वाले छोटे छोटे जीव जंतु जो होते हैं, हर साल हमारी जो हर दिन हमारी जो प्रजातियां है, 100 से 1000 प्रजातियां विलुप्त हो रही है। क्योंकि आप देख रहे होंगे आपके आसपास आगजनी हो रही है, पहाड़ों पर आग लग रही है, और उस आग के चलते आप सोचिए कितनी तरह की स्पीसीज है, कितनी तरह के जीव जंतु है, योनिया है, कि जो उस आग में झुलस कर, तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा देते हैं।
उनके बारे में आज कोई नहीं सोच रहा है। अब जो बैलेंस बना है हमारे इस पर्यावरण का, वो इन जीव जंतु जो यहाँ पर रहते थे, वो शेर, चीते, भालू, हिरण, बारहसिंगा या इस तरह की अलग अलग चींटियां, जिन कुछ जातियां तो ऐसी है जिनको हम जानते भी नहीं, लेकिन इंसान अपने लालच में इस व्यापार को बढ़ाने में इतना पागल हो चुका है, इतना आतुर हो चुका है कि उन जीव जंतु के बारे में नहीं सोच रहा है। आप हमें बताइए, जब भी कोई इंसान गाड़ी भी चलाता है, उसकी गाड़ी के नीचे चींटियां भी आती है, छिपकली भी आ जाती है, कई बार गिलहरी भी आती है, लेकिन गिलहरी के बाद कभी कोई आवारा कुत्ते चले रहे होते हैं, या गौ माता हमारी गाड़ी के नीचे आप अक्सर सुनते हैं कि ट्रक ड्राइवर ने कुचल दिया। अब हमें वो चीज तो नजर आती है कि वो, क्योंकि वो देखने में विशाल है, वो बड़ी है, उसकी आकृति बड़ी है, क्योंकि गाय का शरीर बड़ा है और जो कुत्ता है वो उसका थोड़ा छोटा है, गिलहरी है उसका थोड़ा और छोटा है, चींटी है उसकी और थोड़ी छोटी है। आप हमें बताइए, क्या जो छोटे जीव है उनको जीने का हक नहीं? इन पहाड़ों पर न जाने कितने ऐसे जीव होंगे, जैसे चींटियां, छोटे छोटे ऐसे जीव जो कहीं ना कहीं जिनका निर्वाह होता है, भालू, चीते, जो अपना मल आदि निकालते हैं और उसको वो चींटियां या उस तरह के कीड़ा नुमा जो जीव होते हैं वो उसको कंज्यूम करके जीवन निर्वाह करते हैं। जैसे हमारे समुद्र तल में होता है, बड़ा जीव छोटे जीव को खाता है, और जो समंदर की जो सफाई है उसके लिए अलग अलग वहां पर हमारे जलचर होते हैं, तो वैसे ही इस थलचर पर भी, इस पृथ्वी पर भी छोटे छोटे जीव होते हैं। लेकिन इंसान ने एक ऐसी परिभाषा तय कर दी है कि जो बड़ा देखने में जीव है, या शेर है, भालू है, वो कैमरे में हमें दिखाई दे रहा है, वो लोग उसकी फोटो ले सकते हैं, लेकिन जो छोटे लेवल पर जो चींटियां है या छोटे जीव जंतु है, उनको कौन पूछेगा? क्योंकि हम हमेशा बड़े को तवज्जो देते हैं कि हिरण मारा गया, शेर मारे गए, इतने शेर मारे गए, इतने चीते मारे गए, इतने बारहसिंगा मारे गए, जंगल में भाग गए, सड़कों पर आ गए, लेकिन जिनको हम देख नहीं पाते आंखों से, आज इतना अंधा हो चुका है वो इंसान। एक इंसान ही एक ऐसी प्रजाति है, एक ऐसी स्पीसीज है जो अपने आसपास किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकती है, क्योंकि जीव जंतुओं के पास सब कुछ दिया है। वो ये एक वो प्रजनन करते हैं, अपना परिवार को आगे बढ़ाते हैं, वो खाते हैं, वो मल मूत्र आदि त्यागते हैं इंसानों की तरह, लेकिन जो सबसे कीमती चीज दी है वो इंसान के पास दिमाग, और उसी दिमाग के कारण आज सिर्फ इंसान अपने प्रॉफिट के लिए नहीं देख पा रहा है कि आसपास क्या हो रहा है। हर दिन 100 से 1000 जीव जंतु गायब हो रहे हैं इस धरती से, इसलिए अनबैलेंस्ड हो रहा है, इसलिए ये महाप्रलय आ रही है। इसलिए आप देखिए 31st भी जा चुका, नया साल आ चुका है, और नए साल में भी आप देख रहे हैं कोई बारिश का नाम निशान नहीं है। सूरज देखने के लिए इस तरह से लग रहा है कि जैसे हम एक ऐसे ऐसे पोल्यूशन भरे इलाके में हैं, एक ऐसे प्लेनेट पर, ऐसे उपग्रह पर पहुंच चुके हैं जहां पर हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता। मुझे आज भी याद है, जब मैं बहुत छोटा था, ये पहाड़ बिल्कुल साफ दिखाई देते थे, क्लियर क्रिस्टल। आज आप दूरबीन से भी देखना चाहें तो आपको सिर्फ फॉग, सिर्फ ये धूल, ये धुआं आपको हर जगह नजर आएगा। जैसे वहां पर देखिए आप इस तरह का, क्योंकि ये पोल्यूशन कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों ये, क्योंकि ये जो विनाश लीला रची गई, सबसे पहला कारण तो ये है। और ये सिर्फ, और ये हुआ किस वजह से? जितने भी ये बड़े ये माफिया है, माइनिंग माफिया, या जो विकास ये चल रहा है, ये हमें नहीं चाहिए। फिर हम कहते हैं सोसाइटी का क्या होगा? सोसाइटी का कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर ये चलता रहा तो लोग जो ह्यूमन है वो गायब हो जाएंगे धरती से। और ये जो होता कैसे है, कुछ कुछ चंद लोग जो कमरों में बैठ के डिसाइड करते हैं, कुछ बिलीनियर, कुछ टॉप लेवल के कुछ लोग, वो जो बंद कमरों में मीटिंग करते हैं, उसी वो ग्रीडी जो मीटिंग होती है, लालच से भरी, उन लालच का ये परिणाम है कि आज ये सब कुछ हो रहा है। और इसको रोका नहीं गया तो इंसान ज्यादा से ज्यादा 10, 20 या 40 मतलब 4 दशकों तक ही मुश्किल से इस प्लेनेट पर, इस धरती पर रह पाएगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। अरावली हिल्स में आपने देखा कि वहां पर जो 100 मीटर पहाड़ वाला मामला था, उसमें आपको पता है कि जैसे ही वो पहाड़ कटेंगे तो उत्तराखंड सबसे पहले तबाह होना 100% है। क्योंकि अब आप देखिए कि
जब पहाड़ वो कट जाएंगे, पहले तो वहां पर मैं बार बार बता रहा हूं कि जो नॉर्थ की तरफ है, दिल्ली यूपी की तरफ, वहां पर इतना ज्यादा रेतीली जगह हो जाएगी, खेती बंजर हो जाएंगे, खेत कुछ भी खाने के लिए नहीं रहेगा। और ये हो क्यों रहा है? अब आम आदमी हम है, हमें कहा जाता है कि आप लोगों की जमीनें हैं, यहाँ पर हैं। हमारी तो पुश्त दर पुश्त यहाँ जमीनें थी, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े वो जिनके पास पहले से अरबों खरबों है, उन लोगों को पहले से शायद पता होता होगा कि यहाँ पर 4 लेन आने वाला है, कि यहाँ पर अब खनन होने वाला है, और वही खनन माफिया के साथ हाथ मिलाकर वो वहां पर पहले से जमीनें अपने नाम करवाते हैं और बाद में 1000 गुना प्रॉफिट कमाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आज मेरे वीडियो पर कमेंट जो लोग कुछ लोग करेंगे वो लोकल ही करेंगे, वो कुछ भी जेलसी फैक्टर या कोई भी बात हो सकती है कि आपने जमीनें बेची, क्योंकि हम दिख रहे हैं कि सरकार ने भूमि हमारी अधिग्रहण की, हमारा कोई उसमें रोल नहीं था। हमारे ट्रेजडी में थोड़े बहुत जो रहता सरकारी रेट वो डाल दिया जाता है और कहा जाता है देनी हो तो दो, नहीं देनी है तो कोई बात नहीं, डंडे खाओ या वहीं पर मरते रहो, सड़ते रहो। लेकिन जो बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट है, जो बिलीनियर है, चाहे स्पोर्ट्स से हैं, चाहे कोई राजनेता है, आपको पता है कि वो पहले से कैसे उनको पता होता है कि यहाँ माइनिंग होने वाली है, उनके नाम जमीनें कैसे होती है, 4 लेन में पहले से वो फिक्स्ड कैसे होती है वो सारी चीजें। ये भी बहुत बड़ा एक सवाल है, और इस सवाल का जवाब तो मैं सिर्फ इतना देना चाहता हूँ कि क्योंकि वो उन लोगों का लिखित में कहीं पता नहीं होता, इसलिए उनके ऊपर कोई आवाज नहीं उठाता, सवाल नहीं करता। लेकिन मेरे जैसा क्रांतिकारी जब खड़ा होता है तो मेरे ऊपर हजारों सवाल होते हैं। आपकी क्या इच्छा है? आप चाहते क्या है? आपका मकसद क्या है? हमारा मकसद सिर्फ ये जो जन विनाश हो रहा है, ये मानवता जो हमारी मानवता है उसका विनाश की जो ये तैयारी हो रही है, इसको रोकना मेरा मकसद है फिलहाल। देखिए, हम ज्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना कर सकते हैं उतना तो करें। अगर कुछ भी ना कहे कर सकते हैं, अगर भाग नहीं सकते हैं तो दौड़ सकते हैं, दौड़ नहीं सकते तो वॉक कर सकते हैं, चल सकते हैं, चल भी नहीं सकते तो रेंग तो सकते हैं। और मेरी तरह न जाने कितने लोगों का हौसला आगे बढ़ेगा, वो भी आगे आकर इस तरह की मुहिम में शामिल होंगे। और हमें बहुत से लोगों के कॉल्स आते रहते हैं, वो अप्रिशिएट भी करते हैं, और वो बैक हैंड पर हमारे साथ हमेशा बने हैं, और वो कह रहे हैं कि आप डटे रहिए, हम आपके साथ हैं। इन आप क्योंकि ये पर्यावरण के लिए आवाज उठा रहे हो, जीव जंतुओं के लिए, हमारे जिनकी वजह से ये सिस्टम बैलेंस्ड था जो आज खत्म हो चुके हैं। आप हिस्ट्री की किताब, अगर हिस्ट्री कोई पढ़ता होगा, आप उसमें देखिए कि पहले उसमें कितने बिलियन हमारी प्रजातियां थी, जिनमें से लगभग 30 से 40% प्रजातियां आज खत्म हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। अब क्योंकि जब ये कटान होगा तो वो प्रजातियां कहाँ जाएगी? पहले तो हमारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा पहाड़ों का बढ़ जाता है, जिसके कारण कोई छोटा सा पत्थर भी कई बार नीचे की तरफ आता है तो घासनी में लोगों की जगहों में आग लग जाती है। उस आग में कितने जीव जंतु मारे जाते हैं, लेकिन जो हमें नजर आता है हम सिर्फ उनको देखते हैं जो बेजुबान है, जिनके पास दिमाग नहीं है, जिनको ये पता ही नहीं होता है उनका परिवार ये घर है उन जीव जंतुओं का। उनको नहीं पता होता ये आग है, इससे जल सकते हैं, क्या होता है। वो सोचे, बिना सोचे समझे, क्योंकि उनको वो शक्ति नहीं दी है सोचने समझे की, वो वहीं पर तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा देते हैं। ये विनाश लीला है, ये विकास नहीं है। ये हमें विकास नजर आ रहा है कि ये चीजें काटी जा रही है, ये ऐसा हो रहा है, और ये लोगों ने जमीनें बेची, ये किया। ये बेचने का मुद्दा नहीं है, ये पर्यावरण का मुद्दा है। और ये सारी चीजें होती है बंद कमरों में, कुछ लोग जो मीटिंग करते हैं और वो जो प्लान करते हैं कि हम ये करने वाले हैं, इन पहाड़ों के साथ जो खिलवाड़ करते हैं, उन लोगों को एक्सपोज करने के लिए बहुत से लोग मेरी तरह खड़े होते रहेंगे और हो रहे हैं। ये इस प्रलय से हमें बचाना होगा, अपनी मानव जाति को। नहीं तो ये समय रहते अगर इस पे लगाम नहीं लगाई गई और लोग आगे नहीं आए, तो हम सिर्फ स्क्रॉलिंग में अपना टाइम वेस्ट करते रह जाएंगे। हमें जो ये फ्री का लालच पहले दिया गया, इंटरनेट हमें फ्री दिया गया, हमें सिम कार्ड फ्री दिए गए, हमें मोबाइल सस्ते कर दिए गए, और वो कुछ समय बाद जब हम एडिक्टेड हो चुके, आज चिट्टे के खिलाफ तो अभियान चल रहे हैं, आज नशा मुक्ति अभियान चल रहे हैं, आज मैं बात करूं तो हिंदू मुस्लिम के वो नारे लग रहे हैं, वो भी अभियान चल रहे हैं। लेकिन
जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है ये मोबाइल फोन जो हमारे हाथों में आज अनपढ़ आदमी भी स्क्रॉल कर रहा है, क्योंकि उसको बिजी रखा जा रहा है उन फालतू चीजों में, उस नाच में, जिस नाच को ने शर्म के सारे पर्दे आज तार तार कर दिए हैं। और उसको हमारे विदेशी कल्चर से जोड़ दिया जाता है कि हम तो इंडिपेंडेंट है, हम अब पुराने जमाने में नहीं जी रहे हैं, और लोग उसको देखना पसंद करते हैं इसलिए वो चल रहा है। जब हम आप लोग उसको देखना बंद कर देंगे तो ये सोशल मीडिया की जो एल्गोरिदम है, जो चीजें हम देखते हैं वही हमें शो होता है, ये अपने आप वो कम होती जाएगी, और वो नाच और वो जो गंदगी इंटरनेट पर फैलाई जा रही है वो अपने आप बंद हो जाएगी, और फालतू की चीजें। लेकिन जो मानव जाति के खत्म होने की जो ये मुहिम है, इन चीजों को आपको देखना होगा, इनको समझना होगा, और ऐसी चीजों को जब आप शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी आने वाली नस्लें अपने आप को सुरक्षित वातावरण में रख सकेगी। लेकिन अभी जो हाल आप देख रहे हैं, चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं है। खेती बाड़ी में सबने, खेतों में सबने अपने अपने बीज बो दिया है, लेकिन बारिश कहाँ से हो? बारिश नहीं आ सकती है, बारिश को रोक दिया गया है। बारिश की जगह आने वाली है सुनामी, बारिश की जगह आने वाली है अनियंत्रित तबाही, बारिश की जगह होने वाला है अ, अ, देश दुनिया तबाह। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि ये सब कुछ जल्दी या तो बंद होना चाहिए, या तो इसकी सुरक्षा के लिए कोई उचित कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट से अभी अरावली हिल्स में फैसला दिया गया, एक कमेटी का गठन किया गया है जिसमें एक्सपर्ट होंगे। वो उसमें जो 4 सवाल सुप्रीम कोर्ट में रखे गए हैं और उनके जवाब अभी जनवरी में आने वाले हैं कि जो 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियां है, क्या वो अरावली हिल्स का हिस्सा नहीं है? और अगर वो कुछ पहाड़ियां बचती है, क्या उन पर मनमानी तरीके से खनन चल पड़ेगा, या वो उन ये खनन माफिया को सौंप दी जाएगी? देखिए, ये कहीं ना कहीं एक सवाल है, और ये जीत है उन लोगों की जिन्होंने इस पर्यावरण के संरक्षण के लिए, इसको बचाने के लिए अपना मौजूदगी बताई, क्योंकि मौजूदगी ही इंसान के जिंदा रहने के अस्तित्व को बताती है। वो कहते हैं कि, हमेशा कहते हैं कि उसूलों पर जो आंच आए टकराना जरूरी है, जिंदा अगर हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो दोस्तों, हमारे मामले में भी हमारा सिर्फ सीधा कहना है कि जो ये मामला घमारो गांव का टाला गया, हमें इसमें न्यायिक जांच की हम यहाँ पर मांग करते हैं इस मामले में, और उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और अंबुजा कंपनी प्रबंधन के जितने भी अधिकारी यहाँ पर हैं उनको बर्खास्त किया जाए यहाँ से, और यहाँ से निकाला जाए, और उन सब के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए तुरंत, हमारा गांव मामले में भी। और उसके बाद मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी की मांग हम करते हैं, और जब तक ये सारी मांगे और डीसी महोदय मौके पर नहीं आ जाते, और सांसद सुरेश कश्यप जी, तब तक ये धरना अनिश्चित काल तक, ये क्रमिक भूख हड़ताल हमारी चलती रहेगी। हम यहाँ पर डटे रहेंगे। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक सच सामने आ सके। जय हिंद, जय हिमाचल।